आशीष दे दो सिर पे हो हाथ, पाँव पड़ो तोरे हे भगवान। आशीष दे दो सिर पे हो हाथ, पाँव पड़ो तोरे हे भगवान। तेरा वचन है शहद से मीठा, तू न जहाँ है सब है झूठा। चिंतन करके दिल में बिठाओ, चिंतन करके दिल में बिठाओ, हर पल तुझसे शांति पाए। आशीष दे दो सिर पे हो हाथ, पाँव पड़ो तोरे हे भगवान। आशीष दे दो सिर पे हो हाथ, पाँव पड़ो तोरे हे भगवान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, उस प्रभु को जो निरंतर हमारे साथ में रहता है। और आज के सुसमाचार पाठ में हम सुनते हैं कि किस प्रकार प्रभु का वचन हमें कहता है कि हमें एक दूसरे के साथ में प्यार करना है। और यही बात का पैगाम संत पेत्रुस अपने प्रभु यीशु के वचनों के माध्यम से कहते हैं कि किस प्रकार पेत्रुस कहता है कि प्रभु हमने अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया। और प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु उनसे कहते हैं कि तुम इससे भी अधिक फल उत्पन्न करोगे। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज का जो प्रश्न संत पेत्रुस पूछते हैं वह एक प्रकार से मानवीय स्वभाव को दर्शाते हुए पूछते हैं। अगर संत पेत्रुस के विषय में हम देखेंगे तो संत पेत्रुस एक मानवीय स्वभाव वाला व्यक्ति था, जो पूरी समस्त मानव जाति को दर्शाता है कि एक मानव कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी अच्छाई करता है तो कभी बुराई करता है। उसके मूड्स, उसके इमोशंस और उसकी परिस्थितियां चेंज होते रहती है। और इसी बात को संत पेत्रुस बड़े ही अच्छे तरीके से बताते हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब हम प्रभु के सानिध्य में रहते हैं तो प्रभु हमारे साथ रहता है। आइए हम प्रभु से उसकी आशीषों के लिए प्रार्थना करें, उसके वरदानों के लिए प्रार्थना करें। हम इस मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से हमारी तमाम उन विफलताओं को, उन कमियों को प्रभु के श्री चरणों में रखें जो हमें प्रभु के पास जाने से रोकती है। हम कुशल मौन रूप से हमारी सभी मनोकामनाओं को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करें। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे विधान के अनुसार विश्व का संचालन शांति पूर्वक होते रहे और तेरी कलीसिया आनंद पूर्वक तेरी निर्बाध भक्ति में लगी रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय जीवा को खोले, जैसे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35 वाक्य संख्या 1 से लेकर 12 तक। जो आज्ञाओं का पालन करता है वह शांति का बलिदान चढ़ाता है।
संहिता के अनुसार आचरण बहुत सी बलियों के बराबर है। जो आज्ञाओं का पालन करता है वह शांति का बलिदान चढ़ाता है। परोपकार अन्न बलि लगाने के बराबर है। जो भिक्षा दान करता है वह धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है। बुराई का त्याग प्रभु को प्रिय होता है और अधर्म से दूर रहना प्रायश्चित के बलिदान के बराबर है। फिर भी खाली हाथ प्रभु के सामने मत आओ, क्योंकि ये सब बलिदान आदेश के अनुकूल है। धर्मी का चढ़ावा वेदी की शोभा बढ़ाता है और उसकी सुगंध सर्वोच्च ईश्वर तक पहुँचती है। धर्मी का बलिदान सुग्राह होता है, उसकी स्मृति सदा बनी रहेगी। उदारता पूर्वक प्रभु की स्तुति करो। प्रथम फलों के चढ़ावों में कमी मत करो। प्रसन्न मुख होकर दान चढ़ाया करो और खुशी से दशमांश दो। जिस प्रकार सर्वोच्च ईश्वर ने तुम्हें दिया है, उसी प्रकार तुम भी उसे सामर्थ्य के अनुसार उदारता पूर्वक दो। क्योंकि प्रभु प्रतिदिन करता है, वह तुम्हें 7 गुना लौटा देगा। उसे घूस मत दो, वह उसे स्वीकार नहीं करता। पाप की कमाई के चढ़ावे पर भरोसा मत रखो, क्योंकि प्रभु वह न्यायाधीश है जो पक्षपात नहीं करता। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। मेरी प्रजा को मेरे सामने एकत्र करो, जिसने यज्ञ चढ़ाकर मेरा विधान स्वीकार किया है। आकाश प्रभु की न्यायप्रियता घोषित करता है। ईश्वर स्वयं हमारा न्याय करने वाला है। अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। हे मेरी प्रजा इज़राइल, मैं बोलूँगा और तुम्हारे विरुद्ध साक्ष्य दूंगा, क्योंकि मैं ईश्वर तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं यज्ञों के कारण तुम पर दोष नहीं लगाता। तुम्हारे बलिदान तो सदा मेरे सामने हैं। अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। ईश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ और उसके लिए अपनी मन्नतें पूरी करो। जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वह मेरा सम्मान करता है। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। जय घोष। हालेलुया। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा, क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। पेत्रुस ने यीशु से यह कहा, देखिए हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे कह देता हूं, ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया हो, और जो अब इस लोक में 100 गुना ना पाए, घर, भाई बहनों, माताएं, बाल बच्चे और खेत, साथ ही साथ अत्याचार और परलोक में अनंत जीवन। बहुत से लोग जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे, और जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे।
प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के प्रथम पाठ में हम पाते हैं कि प्रवक्ता ग्रंथ हमें बताता है कि जो आज्ञाओं का पालन करता है वह शांति का बलिदान चढ़ाता है, और यही शांति हमें उस प्रसन्नता के विषय में बताती है जो प्रभु निरंतर अपने शिष्यों को देते हैं। उदारता पूर्वक प्रभु की स्तुति करो, प्रथम फलों को चढ़ाने में कभी अपने आप को मत रोको। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं तो प्रभु के नियम कायदे कानून को हम देखते हैं, क्योंकि प्रभु का जो बलिदान है वह समस्त मानव जाति के लिए एक प्रमुख बलिदान है, और यही बलिदान हम हर रोज मिस्सा बलिदान में चढ़ाते हैं। और प्रभु के उसी याग को याद करते हुए हम प्रभु की स्मृति में प्रभु को ग्रहण करते हैं। और जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं तो हम प्रभु के अनुयायी बनते हुए, प्रभु की आज्ञा पर चलते हुए, प्रभु की शिक्षाओं को ग्रहण करते हुए हम प्रभु के शिष्य बनते हैं। और जब हम प्रभु के शिष्य बनते हैं, जब हम प्रभु की बातों पर मनन करते हैं, तो हम प्रभु के अनुयायी बनते हुए प्रभु के उस वचन के साक्षी बन जाते हैं जो स्वयं आज प्रभु हमें सुसमाचार पाठ में देते हैं। क्या है वचन? तुम इस लोक में 100 गुना पाओगे, साथ ही साथ अत्याचार और परलोक में अनंत जीवन। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु का वचन कहता है कि जो अपना घर बार, भाई बहन, रिश्तेदार, खेती बाड़ी सब कुछ प्रभु के लिए छोड़ देता है, वह परलोक में आनंद जीवन पाता है, वह ईश्वरीय राज्य में आनंद जीवन पाता है। जो कोई प्रभु यीशु के नाम पर उसके विश्वास के लिए अपने हृदय में से उन कटुता को, उन मूर्खता को हटा देता है, वह प्रभु के शिष्य बनने का दावा प्रस्तुत करता है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हमने कई बार देखा होगा, कई लोग अपने परिवार को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर, अपनी खेती बाड़ी को छोड़कर वे लोग प्रभु के अनुयायी बनने के लिए आ जाते हैं और सारी शान और शौकत को छोड़कर वह प्रभु के अनुयायी बन जाते हैं। और उनके जीवन में वो कहते हैं कि हमने सबसे प्रमुख मोती को पा लिया। जैसा कि हम फ्रांसिस ऑफ असीसी के जीवन में पाते हैं कि उन्होंने अपने परिवार को छोड़ा, अपने माता पिता को छोड़ा, यहाँ तक उनके पिताजी जो कि कपड़े के बहुत बड़े व्यापारी थे, उन्हीं के सामने वह फ्रांसिस ऑफ असीसी अपना पूरा कपड़ा उतार देता है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु के प्रति जब हम अपने आप को सशक्त करते हुए प्रभु के विश्वास में मजबूत रहते हैं तो प्रभु हमारी ओर से लड़ता है, प्रभु हमारी डाल बनता है, प्रभु हमारी ताकत बनता है, वह हमें बल प्रदान करता है। और यही बात आज संत पेत्रुस जब पूछते हैं कि प्रभु क्या होगा, ये प्रश्न बहुत ही प्रमुख प्रश्न है, लेकिन प्रभु इसका प्रत्युत्तर बहुत ही प्यार से और सटीक रूप से देते हुए, अपने जीवन को दिखाते हुए शिष्यों को वह बताते हैं कि हमें किस प्रकार का जीवन जीना है। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने विश्वास में आगे बढ़ने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि हम प्रभु के अनुयायी बनते हुए, प्रभु की शिक्षा पर चलते हुए, प्रभु के वचनों पर चलते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें और प्रभु के प्रेम को औरों को दे सके। तन मन धन सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु,
जीवन अपना लाए हैं, ग्रहण करो हे प्रभु। दाखरस रोटी की भेंट चढ़ाते हैं, यीशु मसीहा के संग हर्षित आते हैं। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। तन मन धन सब अर्पण है तव चरणों में प्रभु। जीवन अपना लाए हैं, ग्रहण करो हे प्रभु। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू हमें भेंट की वस्तुएं प्रदान करता है कि हम इन्हें भक्ति पूर्वक तेरी सेवा में तुझे चढ़ाए। इनके द्वारा तू हमें पुण्य कमाने का अवसर देता है। ये उपहार अनंत पुरस्कार प्राप्त करने में हमारे सहायक बन जाएं। हम यह दीन याचना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। हे पिता, इन्होंने मानव जन्म लेकर पतित मानव का नव निर्माण किया और अपने दुर्भोग द्वारा हमारे पाप मिटा दिए। अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण द्वारा हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको, सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की स्तुति ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। हम हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम लें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वह धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और मैं परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए।
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। कम्युनियन अग्रस्तव। मैं प्रभु की महिमा गाऊंगा, उसने मेरा भला किया है। मैं सर्वोच्च प्रभु के नाम का स्तोत्र गाऊंगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें अपने मुक्तिप्रद उपहारों से पोषित किया है। जिस संस्कार द्वारा तू इस जीवन में हमारा पालन पोषण करता है, उसी के द्वारा हमें अनंत जीवन का सहभागी बना दे। हम तेरी दुआई देते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले क्रिस्त की शांति में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। जहाँ हम जाए तेरा यश गाए, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाए। जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए, महिमा ये तेरी प्रभु गाए हम। हमको तो मिली है प्रभु तेरी ही दुआएं, तेरा ही भरोसा लेके आगे बढ़ जाए। चाहे दुख पाए प्रभु चाहे सुख पाए, हमको जो दिया है तूने दिल से लगाए। जहाँ हम जाए तेरा यश गाए, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाए। जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए, महिमा ये तेरी प्रभु गाए हम।